हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान मीमांसा। आज हम सी सेट का फोर्थ वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट करेंगे। अब से पहले हम एच सी एफ एल सी एम कर चुके हैं, बेसिक नंबर्स कर चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल कर चुके हैं, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन सी सेट में आते हैं। ठीक है, और उनका एप्लीकेशन पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम करेंगे नंबर सिस्टम में सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उससे पहले सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हम देख लेते हैं। ठीक है, एन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, या नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है। नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है। मतलब कि कोई एन का मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब क्या, 1 2 3 to 10। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 10 से लेके 11 ऐसे करते करते 99 तक। ठीक है, तो अब अगर मान लो आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला इज एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इंटू एन प्लस 1 बाई 2। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो सम होगा दैट वुड बी एस 10 इज इक्वल टू एन इज 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, 5, 11 इंटू 5 55। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55। ठीक है, अब ये डायरेक्ट आपसे 10 नेचुरल नंबर का नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपसे मान लो जो सेकंड मैंने बोला था कि सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर जैसे मैंने आपको बताया 10 से शुरू होंगे 11 टिल 99। तो इसको हम कैसे करेंगे, सम ऑफ 1 से लेके 99 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड देन उसमें से 1 to 9 को माइनस कर देंगे, राइट। तो S 99 माइनस S9 इज इक्वल टू S 10 to 99। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, अगर आपको 10 से लेके 99 तक का सम कैलकुलेट करना है और आपके पास 1 से अगर 99 तक का सम है, तो उसमें से आप 1 से 9 तक का अगर सम माइनस कर देंगे तो दैट वुड बी द सम ऑफ 10 to 99। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर का अगर आपसे सम पूछा जाए तो दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द सीरीज, जो कि 10 से शुरू होकर 99 तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सम ऑफ 99 नंबर्स में से सम ऑफ 9 नेचुरल नंबर माइनस कर देंगे। तो सम ऑफ 99 कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फॉर्मूला है। n होगा यहाँ पे 99 इंटू 99 प्लस 1 बाई 2, ये 100 हो गया, 100 बाई 2 इज 50। ठीक है, तो 99 इंटू 50 इज 4950। कैलकुलेशन सीधा है, 50 इंटू 100 इज 5000। तो 50 इंटू 99 वुड भी 5000 में से आप 50 माइनस कर दीजिए, 4950। धीरे धीरे आदत बनाइए एटलीस्ट इस टाइप की कैलकुलेशन तो अपने ब्रेन में करने की, है ना। अब 50 इंटू 99 करना है तो आप 99 इंटू 50 कैलकुलेट करने नहीं बैठ सकते। 50 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 5000 और उसमें से 50 माइनस कर दीजिए, राइट। 50 इंटू 99 का मतलब क्या होता है, 50 इंटू 99 का मतलब होता है 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, तो 4950। तो S99 आपका हो गया 4950। अब हम कैलकुलेट करेंगे S9 क्या रहेगा, S9 इज इक्वल टू n, इसमें 9 है, इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 9 इंटू 5 45। तो S9 वुड बी 45। S10 to 99 जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या होगा, S99 माइनस S9, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 4950 माइनस 45 4905। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर विल बी 4905। ठीक है, इसी तरह से 3 डिजिट का पूछ लिया जाए तो 3 डिजिट वुड बी फ्रॉम 100 टिल 999। ठीक है, तो इसको भी यही करेंगे, पहले S
999 निकालेंगे और उसमें से S99 माइनस कर देंगे। ठीक है, S99 हमने ऊपर किया हुआ है जैसे 4950, S999 हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, n इंटू n प्लस 1/2, फिर से 999 इंटू 999 प्लस 1/2, ये हो गया 500। ठीक है, वही तरीका लगाएंगे, 500 इंटू 999 को कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे, 500 इंटू 1000 करेंगे, 5 लाख। ठीक है, और फिर इसमें से 500 इंटू 1 माइनस कर देंगे, 500 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 00599, तो 499500 हो गया आपका S999। S99 हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज़ 4950। ठीक है, तो इसमें से आप 4950 को माइनस कर देंगे, इट वुड बी 56, ये बच गया आपका 4। ठीक है, 4,94,650 वुड बी द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम S100 till 999। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स का सम जो होगा दैट वुड बी 494650। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी यूटिलिटी हम आगे देखेंगे, अभी बेसिक्स कर रहे हैं। अब सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। स्क्वेयर्स का मतलब क्या होगा, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अप टू वही n, क्योंकि नेचुरल नंबर होंगे। तो आप इसको फिर से कैलकुलेट करके देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्क्वेयर, तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और इसका मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर। तो इसको पहले यहाँ से कैलकुलेट करते, फिर इसको करके देख लेंगे ठीक भी आ रहा है नहीं आ रहा। तो n होगा 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2n 10 प्लस 1/6। ठीक है, तो 5 इंटू 6 इंटू 11/6। ठीक है, 11 5 जा 55। ठीक है, तो सम ऑफ 5 स्क्वायर नंबर ऑफ 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर वुड बी 55। इसको यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, 25 41 50 54 55। ठीक है, तो इससे भी सेम आ रहा है और इससे भी सेम आ रहा है, ये जस्ट आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, कंफर्मेशन के लिए हमने किया है। ठीक है, तो सम ऑफ n स्क्वेयर ऑफ n नेचुरल नंबर वुड बी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें भी पूछ सकते हैं आप एक 2 डिजिट का। ठीक है, सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर, तो 10 स्क्वेयर से लेके प्लस 11 स्क्वेयर टिल 99 स्क्वेयर। ठीक है, सेम रहेगा, सम ऑफ 99 स्क्वेयर माइनस सम ऑफ 9 स्क्वेयर, सेम प्रोसीजर से हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में लगाएंगे। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, बट क्वेश्चन धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे तो उतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा। इसको करके देखते हैं। 99 का स्क्वायर क्या होगा, 99 इंटू 99 प्लस 1, 2 इंटू 99 वुड बी 198 प्लस 1 199 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो आप इसको अगर इसको करेंगे 6 3 2 जा 6 33 है ना, तो और इसको देखो ये 100 हो गया, 3300 इंटू 199, इसको मल्टीप्लाई करने का वही तरीका यूज करेंगे। ठीक है, 3300 इंटू 199 डिवाइडेड बाई 2, आंसर है 3300 इंटू 199 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 3300 इंटू 199 के लिए क्या करेंगे, 3300 इंटू 200 माइनस 3300 इंटू 1। ठीक है, तो 66, 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे इसके आगे। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 3300 को। ठीक है, तो ये होगा 00756, और इसको अभी हमारा ऊपर डिनोमिनेटर में 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 28350। ठीक है, तो सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स वुड बी, सॉरी ये है सम ऑफ फर्स्ट 99 डिजिट का। ठीक है, और अब इसमें से हमें माइनस करना है सम ऑफ फर्स्ट 9 डिजिट। फर्स्ट 9 डिजिट का फिर से करेंगे, 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू
इंटू 9 प्लस 1/6, तो 9 इंटू 10 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा आपका 285। ठीक है, तो इसमें से 3,28,350 में से 285 को माइनस कर देंगे। ठीक है, दिस वुड बी 65,03,28065 वुड बी द आंसर। तो सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स वुड बी 3,28,065। ठीक है, इसी तरह क्यूब्स का सम का फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब n क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला है जो आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कहाँ से आया इसको अभी नहीं देखेंगे, जब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हम यहाँ पे चेक करते हैं। 5 इंटू 5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 6/2 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर, 225। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका मतलब क्या हुआ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब वुड बी 225। ठीक है, करके देख लेते हैं इसको। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125। मतलब पता है ना क्यूब का मतलब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। ठीक है, तो आप इन सब का टोटल करो, 125 और 189। ठीक है, 216, 224, 225, तो ये और ये सेम है 225। ठीक है, तो फॉर्मूलाइज हम मान सकते हैं फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो अब देखेंगे, ये थे तीनों हमने देख लिया अब तक। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। इससे ज़्यादा सम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एक सीक्वेंस होती है जिसमें नंबर है a और हर नंबर जो है, जो पिछला नंबर है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके बनता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, और ये जो ऐड हो रहा है ये कांस्टेंट है हमेशा। ठीक है, जैसे 1 5 9 13, तो इसमें क्या 4 ऐड हो रहा है। 1 नेक्स्ट सीरीज है 1 प्लस 4, नेक्स्ट सीरीज है 5 प्लस 4, नेक्स्ट सीरीज है 9 प्लस 4, है ना। तो ये है फर्स्ट टर्म वुड बी a, सेकेंड टर्म वुड बी a प्लस डी, थर्ड टर्म वुड बी a प्लस 2d। ठीक है, d इज द कॉमन डिफरेंस, तो nth टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, क्योंकि सेकेंड टर्म में सिर्फ d है, थर्ड टर्म में 2d है, तो nth टर्म में n माइनस 1d होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है 1 4 7 10 2 8 14 20 एक्सेट्रा। तो a इज द फर्स्ट नंबर, इसके केस में a इज 1, डिफरेंस d इज द डिफरेंस, इसके केस में क्या 4 माइनस 1, 3 इज द डिफरेंस। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर को sn बोलेंगे इसमें, n टर्म्स को सॉरी यहाँ पे, और an को बोलेंगे nth टर्म, आखिरी टर्म कौन सी है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला वुड बी n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, और nth टर्म वुड बी a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस है 2 7 12 17 22 27। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसकी 15th टर्म क्या होगी, व्हाट वुड बी द 15th टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे a क्या होगा 2, d क्या होगा a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 5, डिफरेंस हो गया 5। तो nth टर्म क्या होगी यहाँ पे, nth टर्म वुड बी, यानी 15th टर्म वुड बी a इज 2 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1, और d इज द डिफरेंस इज 5। ठीक है, क्लियर है। तो nth टर्म वुड बी 2 प्लस 70 72। तो 15th टर्म क्या होगी इस सीक्वेंस की, दैट वुड बी 72। चेक कर लीजिए, 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
62, 67 एंड 72। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15th टर्म जो इस सीरीज की है दैट वुड बी 72। अब इसका सम निकालना है तो फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो एस एन इजक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन इजक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमारे पास सब कुछ है। एस 15 टर्म्स का निकालना है, एन इज 15, ए इज 2, राइट, प्लस एन इज अगेन 15 माइनस 1 और डिफरेंस इज 5, ठीक है। इसको निकालेंगे तो 15 इंटू 74 बाई 2 47, दिस वुड बी 705, ठीक है। 15 इंटू 47, 15 4 600 एंड 7 105, 705। तो इस सीरीज के 15 टर्म्स का जो सम है दैट वुड बी 705, ठीक है। अगर आपको वो करना है तो एक बार इसको दोबारा वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है टैक्सी चार्जेस ₹20 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट किलोमीटर, फाइंड द फेयर फॉर 8 किलोमीटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 20, नेक्स्ट टर्म 15 है, सॉरी 15 ऐड हो जाएगी 35 है, उससे नेक्स्ट टर्म 50 है, ऐसे करके हुए 8th टर्म तक आपको टोटल फेयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पे 20, डी क्या है यहाँ पे 15, डी इज इक्वल टू 15, ए इज इक्वल टू 20। आपको 8th टर्म जो है वो आपको निकालनी है। तो nth टर्म जो आपको निकालनी है, nth टर्म का आपको फॉर्मूला 8th टर्म क्या होगी वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। तो 8th टर्म क्या होगा a 20 प्लस एन माइनस वन, 8 माइनस वन इंटू डी 15, 20 प्लस 15 7 105, 125 रुपये, ठीक है। तो 8 किलोमीटर्स का टोटल फेयर वुड बी 125 रुपीज़। आप टोटल करके देख सकते हैं, 20 प्लस 15 15 15 7 बार और लिखेंगे तो 125 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 फीट इन अ लाइन विद अ वेल। एक कुआं है और उसके आगे 25 पेड़ है, ठीक है। पेड़ों के बीच की डिस्टेंस इज 5 फीट ईच एंड जो सबसे वेल के जो सबसे पास ट्री है उसकी जो डिस्टेंस है वेल से 10 फीट है, ठीक है। एक गार्डनर है सॉरी, वो पानी दे रहा है सारे ट्री को एक एक करके, कुएं से शुरू कर रहा है वो निकलना और वो वापस सबको पानी दे के कुएं तक वापस आ रहा है, ठीक है। तो आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि ये यहाँ से 10, ठीक है। तो आपको यहाँ पे nth टर्म कैलकुलेट करनी है, दैट वुड बी द 25th टर्म, ठीक है। ए जो है इनके बीच की फर्स्ट पेड़ के बीच की जो डिस्टेंस है 10 फीट, दैट वुड बी ए। देन डिफरेंस कितना रहेगा 5 फीट का, और इतनी डिस्टेंस तो जाने में होगी, इतनी ही आने में लगेगी, ठीक है। तो जितनी जाने की डिस्टेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर आ जाएगा। तो a इक्वल टू 10 है, d इक्वल टू 5 है और 25th टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। तो n या 25th टर्म क्या का फॉर्मूला क्या होता है, 25th टर्म का a प्लस n माइनस वन डी। a इज 10, n इज 25 माइनस 1 इंटू 5 24, 120, टोटल हो गया 130। तो एक साइड इज 130 फीट, तो आने जाने का हो गया टोटल 260 फीट। तो एक गार्डनर जो है वो इस सारे पेड़ों को पानी देके कुएं से और वापस कुएं तक आएगा तो टोटल 260 फीट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये था अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस वेयर एवरी टर्म बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। एक जो भी टर्म है ए, दूसरी टर्म का और तीसरी टर्म के बीच का जो रेशियो है वो कॉमन रहेगा। a डिवाइडेड बाई ए आर इज इक्वल टू ए आर डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वेयर, ठीक है। ये देखो इसका रेशियो क्या है 1 बाई आर और इसका भी रेशियो जो है दैट इज 1 बाई आर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ए आर स्क्वेयर
nth टर्म वुड बी ए आर एन माइनस वन। एग्जाम्पल है 3, 6, 12, 24, 48। तो यहाँ पे आप देखेंगे a वुड बी 3, r वुड बी a2 डिवाइडेड बाई a1। a2 क्या 6 डिवाइडेड बाई 3 2। ठीक है, इसी तरह इसमें a क्या होगा, a वुड बी 2, r क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 4। आप अगर देखेंगे तो सारा ये कांस्टेंट होगा। 32 डिवाइडेड बाई 8 भी 4 होगा, 128 डिवाइडेड बाई 32 भी 4 होगा, 512 डिवाइडेड बाई 128 भी 4 होगा। तो r वुड बी कांस्टेंट 4, a आपको पता है 2। ठीक है, ये इसका जो सीक्वेंस रहेगी दैट वुड बी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। फॉर एग्जाम्पल अगर a 2 है और r भी 2 है तो ये टर्म वुड बी 4, ये टर्म वुड बी 8। 8 क्यों होगी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 4 8। ए आर क्यूब क्या होगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, 16 32। ये होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल। यस, तो जो ऊपर हमने टर्म देखी थी 2, 4, 8, 16, 32 और उसकी हम 7th टर्म निकालना चाहें, ठीक है, तो इसकी 7th टर्म वुड बी a7 वुड बी a इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 6 दैट वुड बी 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 128। तो इस सीरीज की जो जो 7th टर्म है दैट वुड बी 128। अब इनका अगर सम भी करना हो S7 इस सीरीज की क्या रहेगी, a वुड बी 2, r वुड बी 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो इसका सम S7 टर्म्स का क्या रहेगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 7 वुड बी अभी हमने देखा 128 माइनस 1 127 इंटू 2 254। तो ये जो टर्म्स हैं 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128, इन सारी टर्म्स का अगर सम करेंगे इट वुड बी 254। चेक कर लेते हैं, 6 8 14 30 62 126 एंड 128 इज 254। ठीक है, तो इसी तरह इसका 10th टर्म हमें निकालनी है 1 4 16 एंड 64। तो 10th टर्म वुड बी a10 फॉर्मूला इज a इंटू r a मल्टीप्लाइड बाई r रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसमें a वुड बी 1, r वुड बी 4, राइट। तो a10 वुड बी 1 इंटू 4 रेज टू पावर 10 माइनस 1। ठीक है, तो 1 इंटू 4 रेज टू पावर 9, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, बट स्टिल यू कैन ट्राई एंड कैलकुलेट दिस। ठीक है, और फिर उनका सम करना है। ठीक है, सम का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, एस एन इजक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1 आर एस टू पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो एस एन इजक्वल टू ए क्या 1 इंटू r would be 4 raised to power 10 minus 1 by 4 minus 1। so ये होगा sum of these series। ठीक है, नेक्स्ट पूछा आपसे nth टर्म आपको दी है a n is equal to 2048, आपको a दिया है 2, r दिया है 4, तो n आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें ये भी थोड़ा सा वो रहेगा a n वुड बी, तो a क्या है 2, फॉर्मूला क्या है हमारा nth टर्म का a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 है ना। तो इस a n है 2048, a है हमारा 2, r है हमारा 4 रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2048 डिवाइडेड बाई 2 1024 इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1। तो उसको 4 के फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, तो 1024 को अगर 4 से फैक्टर बनाएंगे तो 256, फिर से 4 से फैक्टर अगर बनाएंगे इसका, ठीक है,
तो 64, फिर से 4 से फैक्टर बनाएंगे तो इस वुड बी 16, फिर से 4 से फैक्टर बनाएंगे तो 4, तो दिस वुड बी 4 raised to power 5 इक्वल टू 4 raised to power n minus 1, n minus 1 इक्वल टू 5। क्या, तो इस सीरीज का सिक्स्थ टर्म वुड बी 2048। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 128 इंटू 4 512, 512 इंटू 4 2048, तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म इज 2048 n इक्वल टू 6। So this was all about sequence and series. इसका यूज हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।